हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एनएसई पे एक लिस्टेड कंपनी है और जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग करती है फुटवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आप लोग जैसा कि जानते हैं, बहामा, फ्लाइट जैसे जो ब्रांड है, जो स्पार्क जैसे ब्रांड है जिसका एडवर्टीज़मेंट अक्षय कुमार जैसे लोग करते हैं, उन सारे ब्रांड्स की जो ओनर है वो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड है। कंपनी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी कुछ सालों में। और जो उनके ब्रांड्स हैं जैसे कि स्कूलमेट, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये रबर रिलेटेड जो भी आपके फुटवेयर्स होते हैं उस पर ये फोकस करते हैं। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे, फिर हम वैल्यूएशन पे एक नज़र डालेंगे और लास्ट में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू बताऊंगा क्या इस स्टॉक को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो कंपनी है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी सेक्टर की कंपनी है, यानी कि जो कंज्यूमर सेगमेंट है वहाँ की एक कंपनी है। एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका वन डे का रिटर्न है वो -1.32% है और जो भी स्टॉक का प्राइस है वो 630 रुपये के आसपास है, 631 रुपीज़ है। तो अगर मैं 1 वीक के रिटर्न की बात करूँ तो जो रिटर्न है वो पॉजिटिव में 8.14% है। अगर हम 1 मंथ में रिटर्न देखें तो जो रिटर्न है बस 1% है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं इस स्टॉक में तो जो रिटर्न है वो 49% है। बुरा नहीं है क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस आया था, तो उस हिसाब से तो रिटर्न अच्छे ही हैं। अगर मैं 5 ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न है वो 124% है, बहुत ज़्यादा नहीं है मानता हूँ। और अगर हम इसको मैक्सिमम पे देखें तो जो रिटर्न्स हैं वो 4,300% है, यानी कि स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। ये जो कंपनी है ये जून 2011 में लिस्ट हुई थी और यहाँ जब इसका प्राइस था तो 12 रुपये था और अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 630 रुपये के आसपास है। तो जो स्टॉक ने ग्रोथ दी है वो बहुत ज़्यादा है। ये शेयर एक डिविडेंड भी देता है, तो बढ़िया डिविडेंड देने वाला स्टॉक भी है। ये बात तो हो गई थोड़ी बहुत इसकी प्राइस चार्ट के बारे में, इसके रिटर्न्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट लगा लिया है, मैं tickertip.com यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम देखें इनकी रेवेन्यू ग्रोथ को तो जो इनकी ग्रोथ है वो 10.5% के आसपास हुई है और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो सिर्फ 5% का है। उस हिसाब से इसमें ग्रोथ अच्छी हुई है। इसका मार्केट शेयर भी बड़ा है, 5 साल पहले 21% था, अब 26% के आसपास का मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज फुटवेयर सेगमेंट में। अगर हम इनकी नेट इनकम की बात करें तो जो नेट इनकम की ग्रोथ है वो भी 17% है और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 8.5% है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ भी साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। 2,300 करोड़ थे FY 2019 में और FY 2020 में जो रेवेन्यूज़ है वो 2,419 करोड़ है। रेवेन्यूज़ क्यों बढ़ रहे हैं इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। अगर हम इसकी नेट इनकम को देखें तो FY 2020 की जो नेट इनकम है वो 226 करोड़ थी। अगर हम इनके मार्जिन्स को देखें तो अगर 100 रुपये ये इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो जो 9.5 रुपये हैं ये इनकी नेट इनकम हो रही है। तो जो नेट इनकम का रेशो है वो 9.35% है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा पर ठीक ठाक है ये रेशो। बाकी जो कंपनी की कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, EBITDA जो है वो बहुत कम है। ये बात तो हो गई इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब हम बात करें अगर इनके ब्रांड्स की तो देखिए इनके पास जो ब्रांड्स हैं वो है स्पार्क्स है, इनके पास बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत फेमस है, जिसकी एडवर्टीज़मेंट में अक्षय कुमार आते हैं। बॉस्टन एक इनके फॉर्मल शूज़ बनाने वाला ब्रांड है। फ्लाइट से आपने फुटवेयर्स देखे होंगे जो कि काफ़ी लो रेंज में आते हैं, काफ़ी लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। मैरी जेन, बहामास, कैजुअल्स, स्कूलमेट, किड्स फन, ऐसे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी वजह से इन्हें सेल मिल रही है। अगर हम बात करें इनके नेटवर्क की, यानी कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो 50,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। इसी वजह से जो सेल है उसमें साल दर साल बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं 700 से भी ज़्यादा हैं और EBOs जो हैं यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट वो आपके 390 हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स जो हैं वो ब्रांड इक्विटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं और सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करते हैं। ये बात तो हो गई इनके फिज़िकल नेटवर्क की। अगर हम इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखें ये भी बहुत अच्छी है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा,
तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग बहुत अच्छे से करी है, जो कि सेल्स को ड्राइव करने में मदद करती है। इसी वजह से जो इनके रेवेन्यूज़ हैं आप देख सकते हैं FY17 से FY20 तक, तो FY2017 से FY2020 तक जो इनके रेवेन्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अगर मैं FY17 के रेवेन्यूज़ को देखूं तो वो 1650 करोड़ थे, और जब इन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना शुरू करी तो जो इनके रेवेन्यू हैं वो 2410 करोड़ हो गए। तो यानी कि जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 500 करोड़ की ग्रोथ आई है 3 से 4 सालों में। इसका बहुत बड़ा रीज़न है इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ना, जिससे इनके ब्रांड का जो इमेज है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम इनके प्रॉफिट्स को देखें तो इनके प्रॉफिट्स भी साल बढ़ते गए हैं। अगर मैं FY19 का देखूं प्रॉफिट तो 175 करोड़ था, FY20 का अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो 226 करोड़ था। तो जो प्रॉफिट है वो भी इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो ऑफलाइन प्रेजेंस है वो भी अच्छी है, और ऑनलाइन प्रेजेंस है इसमें भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। इसी वजह से इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन फुटवेयर सेगमेंट में। अब हम बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए जो 70% है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर रमेश कुमार दुआ जी हैं। बाकी 19.67% अदर पार्टीज़ होल्ड करती हैं। थोड़ा बहुत 2% के आसपास FIS की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो 6.40% है। ये बात तो हो गई इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। और अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में। तो देखिए जो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड है, इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है बाटा इंडिया लिमिटेड। तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज इसको कंपेयर करें तो जो PE रेशो है रिलैक्सो फुटवेयर का वो 69 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 14.17 का है। और वहीं हम बाटा का देखें वैल्यूएशन तो PE रेशियो 48 का है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 8.5 के आसपास है। तो देखिए जो रिलैक्सो फुटवेयर है इसका जो मार्केट शेयर है पिछले 3-4 सालों में बढ़ा है थोड़ा सा, और वहीं अगर हम बाटा का मार्केट शेयर देखें तो 3-4-5 सालों में थोड़ा सा मार्केट शेयर इनका गिरा है। इसी वजह से जो वैल्यूएशन वाइज है रिलैक्सो फुटवेयर थोड़ा सा महंगा है। 69 का PE रेशो मुझे ज़्यादा लगता है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है 14 का, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। बाकी जो छोटे से कॉम्पिटिटर्स हैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल और श्री लेदर्स लिमिटेड, इनका PE रेशो 12.5 के आसपास है, लेकिन ये कंपनीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर हम रिलैक्सो फुटवेयर और बाटा इंडिया लिमिटेड से कंपेयर करें। तो पीयर कंपैरिजन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड है फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात तो हो गई वैल्यूएशन की। देखिए दोस्तों, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं इस स्टॉक को कभी बाई नहीं करूँगा, क्योंकि जो इस स्टॉक का PE रेशो है वो 69 का है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो 14 के आसपास है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.70% है। तो अगर हम उससे इस स्टॉक के प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। मार्केट में जो इस शेयर की न्यूज़ है, इस शेयर का जो ट्रैक करते हैं एनालिस्ट, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस स्टॉक को मैं बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा फंडामेंटली। लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जो 580 रुपीज़ का जो एक लेवल है वहाँ पे इस स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और आपका जो नज़रिया है वो 3 महीने के आसपास है, तो आप इसमें अभी करंट प्राइस जो है 632 रुपीज़ का, उसमें एक पोजीशन आप इसमें ले सकते हैं 584 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए, और जो आपके टारगेट्स होंगे वो 804-805 रुपये के आसपास होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।